वेदांत मतलब वेदों का अंत इंडियन फिलॉसफी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यह एक गहन और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये अपनी विजडम उपनिषदों से लेता है, जो वेदों का आखिरी हिस्सा हैं और जिनमें गहरे दार्शनिक विचार समाहित हैं। पुराने स्क्रिप्चर्स जो रियलिटी और सेल्फ के बारे में बताते हैं। ये ग्रंथ हमें आत्मा और ब्रह्म के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं। वेदांत हमें यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह समझने का एक गहरा और पूरा फ्रेमवर्क देता है। यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। ये एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और अल्टीमेट रियलिटी के बेसिक सवालों में जाता है। यह हमें आत्मा और अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करता है। इस फिलॉसफी ने हिस्ट्री में बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया है और उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन का रास्ता दिखाया है। यह हमें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। वेदांत रियलिटी को समझने का सिस्टमैटिक तरीका देता है और हमें जीवन के गहरे सत्य को जानने का मार्ग दिखाता है। जिंदगी के ऊपरी चीजों से आगे जाकर एग्जिस्टेंस के डीप ट्रूथ्स को एक्सप्लोर करता है। यह हमें सतही चीजों से परे जाकर अस्तित्व के गहरे सत्य को खोजने के लिए प्रेरित करता है। ये इंडिविजुअल सेल्फ, आत्मा और अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्म के रिश्ते को समझाता है और उनके बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का रास्ता दिखाता है। यह हमें आत्मखोज और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। सेल्फ नॉलेज और अपनी ट्रू नेचर को रियलाइज करने पर जोर देकर वेदांत हमें आत्मज्ञान और अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। वेदांत जिंदगी की मुश्किलों से निपटने और लास्टिंग पीस और फुलफिलमेंट पाने का एक टाइमलेस फ्रेमवर्क देता है। यह हमें स्थायी शांति और संतोष प्राप्त करने का एक शाश्वत मार्ग दिखाता है। वेदांत पढ़ना सेल्फ डिस्कवरी का सफर है और यह हमें आत्म खोज की यात्रा पर ले जाता है। अपने होने की ट्रू नेचर को अनकवर करने का प्रोसेस है। यह हमें अपनी सच्ची प्रकृति को उजागर करने की प्रक्रिया में ले जाता है। इंट्रोस्पेक्शन और कंटेम्पलेशन से लोग यूनिवर्स के बेसिक प्रिंसिपल्स और उसमें अपनी जगह के बारे में इनसाइट्स पा सकते हैं। यह हमें ब्रह्मांड के मूल सिद्धांतों और उसमें हमारी जगह के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। वेदांत सेल्फ इंक्वायरी को एनकरेज करता है और हमें आत्म पूछताछ के लिए प्रेरित करता है। लोगों से रियलिटी के बारे में अपने असम्पशंस पर सवाल उठाने और अपनी कॉन्शियसनेस की गहराई में जाने को कहता है। यह हमें वास्तविकता के बारे में अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने और अपनी चेतना की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का यह प्रोसेस जिंदगी और दुनिया के बारे में उनकी समझ में बड़े चेंजेस ला सकता है। यह आत्मान्वेषण की प्रक्रिया हमारे जीवन और दुनिया के बारे में हमारी समझ में बड़े बदलाव ला सकती है। वेदांत सिर्फ एक थियोरेटिकल फिलॉसफी नहीं है। यह केवल एक सैद्धांतिक दर्शन नहीं है। यह पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स देता है। यह व्यक्तिगत परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास के लिए व्यावहारिक उपकरण और तकनीकें प्रदान करता है। मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और स्क्रिप्चर्स पढ़ने जैसे प्रैक्टिसेस से लोग खुद की और डिवाइन से अपने कनेक्शन की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। यह हमें ध्यान, आत्मचिंतन और शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से अपने और दिव्य के साथ अपने संबंध की गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। वेदांत जिंदगी के चैलेंजेस से विजडम और इक्विनिमिटी से निपटने का रोड मैप देता है और हमें जीवन की चुनौतियों का ज्ञान और समता के साथ सामना करने का मार्ग दिखाता है। एक ज्यादा फुलफिलिंग और मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस की तरफ ले जाता है। यह हमें एक अधिक संतोषजनक और सार्थक जीवन की ओर ले जाता है। ब्रह्म वेदांत का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, जो अल्टीमेट रियलिटी, एब्सोल्यूट और हर चीज के सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसे इन्फिनिट, इटर्नल, अनचेंजिंग और ऑल परवेसिव बताया गया है। ब्रह्म इंसानी समझ से परे है और लिमिटेड इंटेलेक्ट से पूरी तरह ग्रास्प नहीं किया जा सकता।
ये बीइंग का ग्राउंड है जिस पर पूरा यूनिवर्स टिका है। ब्रह्म सिर्फ एक कॉस्मिक फोर्स या एनर्जी नहीं है, ये कॉन्शियसनेस और ब्लिस का एसेंस है। ये सारे क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिसोल्यूशन का सोर्स है। जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो ब्रह्म से निकलता है और आखिर में उसी में वापस चला जाता है। ब्रह्म को समझना रियलिटी की ट्रू नेचर और उसमें हमारी जगह को समझने की की है। ब्रह्म का कॉन्सेप्ट रियलिटी के हमारे कन्वेंशनल नोशंस को चैलेंज करता है, हमें अपनी सेंसेस और इंटेलेक्ट की लिमिटेशन से आगे देखने के लिए इनवाइट करता है। ये हमें सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस पर कॉन्टेम्पलेट करने और यूनिवर्स में फैली अंडरलाइंग यूनिटी को पहचानने के लिए इनकरेज करता है। मेडिटेशन और कॉन्टेम्पलेशन के थ्रू लोग ब्रह्म और इंडिविजुअल सेल्फ से उसके रिश्ते की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। ब्रह्म की ट्रू नेचर को रियलाइज करना जन्म और मृत्यु के साइकिल से लिबरेशन, मोक्ष की तरफ ले जाता है। इस रियलाइजेशन में ईगो की लिमिटेशन से ऊपर उठना और अल्टीमेट रियलिटी के साथ अपनी इनहेरेंट वननेस को पहचानना शामिल है। ब्रह्म को समझकर लोग सेपरेटनेस के इल्यूजन से मुक्त हो सकते हैं और अपनी ट्रू नेचर को रियलाइज करने से मिलने वाले प्रोफाउंड पीस और ब्लिस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वेदांत में आत्मा या इंडिविजुअल सेल्फ किसी के बीइंग के ट्रू एसेंस को रिफर करता है। इसे अक्सर प्योर कॉन्शियसनेस के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, जो बॉडी, माइंड और इमोशन से अलग है। यह एक ऐसी स्टेट है जो बियॉन्ड फिजिकल और मेंटल लिमिटेशंस है। आत्मा को इटर्नल, अनचेंजिंग और ब्रह्म अल्टीमेट रियलिटी के आइडेंटिकल माना जाता है। यह एक ऐसी रियलिटी है जो टाइम और स्पेस से परे है। आत्मा और ब्रह्म की यूनिटी का यह रियलाइजेशन वेदांत का सेंट्रल गोल है। यह एक प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग है जो जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आत्मा का कॉन्सेप्ट फिजिकल बॉडी और माइंड के फ्लक्चुएटिंग स्टेट्स के साथ कॉमन आइडेंटिफिकेशन को चैलेंज करता है। यह हमें डीपर ट्रूथ्स की ओर ले जाता है। ये लोगों को अपनी पर्सनैलिटी के सुपरफिशियल एस्पेक्ट से आगे देखने और अपने बीइंग के डीपर अनचेंजिंग कोर को डिस्कवर करने के लिए इनकरेज करता है। यह एक जर्नी है जो सेल्फ अवेयरनेस को डीपन करता है। सेल्फ डिस्कवरी के इस प्रोसेस में इंट्रोस्पेक्शन, कंटेम्पलेशन और सेल्फ अवेयरनेस को कल्टीवेट करना शामिल है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो समय के साथ इवॉल्व होता है। लिबरेशन और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। यह अंडरस्टैंडिंग हमें ट्रू फ्रीडम की ओर ले जाती है। सेल्फ की ट्रू नेचर को प्योर कॉन्शियसनेस के रूप में रिकॉग्नाइज करके लोग ईगो की लिमिटेशन से ऊपर उठ सकते हैं और अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रियलाइज करने से मिलने वाले प्रोफाउंड पीस और फ्रीडम का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। यह रियलाइजेशन पर्सपेक्टिव में एक फंडामेंटल शिफ्ट लाता है, जिससे लोग ज्यादा विजडम, कंपैशन और इक्वानिमिटी के साथ जी सकते हैं। यह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का तरीका है। आत्मा को समझने का जर्नी सेल्फ एक्सप्लोरेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यह एक पाथ है जो हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाता है। इसमें सेल्फ अवेयरनेस को कल्टीवेट करना, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना और वेदांत की टीचिंग्स को स्टडी करना शामिल है। यह एक होलिस्टिक अप्रोच है जो माइंड, बॉडी और स्पिरिट को इंटीग्रेट करता है। इन प्रैक्टिसेस के थ्रू लोग ग्रेजुअली अपने बीइंग की ट्रू नेचर को अनवेल कर सकते हैं और अपनी इनहेरेंट वननेस विद द अल्टीमेट रियलिटी को रियलाइज करने से मिलने वाले प्रोफाउंड जॉय और लिबरेशन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यह एक जर्नी है जो हमें अल्टीमेट ट्रूथ की ओर ले जाती है। सेक्शन 4, माया रियलिटी का भ्रम। वेदांत में माया एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है जो रियलिटी के इल्यूजन को रिफर करता है। ये इग्नोरेंस का वेल है जो ब्रह्म और आत्मा की ट्रू नेचर को छुपाता है, जिससे ड्युअलिटी और सेपरेटनेस का परसेप्शन होता है। माया अनरियल होने के सेंस में इल्यूजन नहीं है, बल्कि ये रियलिटी का एक मिसपरसेप्शन है, चीजों की ट्रू नेचर का डिस्टॉर्शन है। माया लोगों को बॉडी, माइंड और सेंसेस के साथ आइडेंटिफाई करने का कारण बनता है, जिससे अल्टीमेट रियलिटी से सेपरेशन का सेंस क्रिएट होता है।
ये आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट, डिजायर और सफरिंग की तरफ ले जाता है। वेदांत का पर्पस माया के इल्यूजन को दूर करना और सभी एग्जिस्टेंस की अंडरलाइंग यूनिटी को रिवील करना है। लिबरेशन और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए माया को समझना बहुत जरूरी है। परसीव्ड वर्ल्ड के इल्यूजरी नेचर को रिकॉग्नाइज करके लोग खुद को ईगो की लिमिटेशन से डिटैच कर सकते हैं और रियलिटी की ट्रू नेचर का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव में एक प्रोफाउंड शिफ्ट लाता है, जिससे लोग ज्यादा विजडम, कंपैशन और इक्वानिमिटी के साथ जी सकते हैं। माया के कॉन्सेप्ट को एक सपने से कंपेयर किया जा सकता है। सपना देखते समय सपनों की दुनिया रियल लगती है, लेकिन जागने पर इसे एक इल्यूजन के रूप में पहचाना जाता है। इसी तरह हम अपनी सेंसेस के थ्रू जिस दुनिया को परसीव करते हैं, वो अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म का एक टेम्पररी और इल्यूजरी मैनिफेस्टेशन है। वेदांत लोगों को इस ड्रीम लाइक स्टेट से जागने और इटर्नल सेल्फ, आत्मा के रूप में अपनी ट्रू नेचर को रियलाइज करने के लिए एनकरेज करता है। ये जर्नी सेल्फ डिस्कवरी और इनर पीस की ओर ले जाती है, जो अल्टीमेट गोल है। सेक्शन 5, वेदांत के मुख्य ग्रंथ।